करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। खामन से बेवफाई का सिला मिल गया, अदालत ने खातून और आशना को सज़ा दे दी। दुबई में ख़वातीन के एक ग्रुप की फहश हरकत पर मनबई वीडियो वायरल, बालकनी में बेहुदा पोज बना रही थीं। अमाराती फ़िज़ाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अहम खबर जानिए। मिस्र मॉडल गर्ल ने मिस्र की मेमो की परेड की क़यादत करने के लिए सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात तनख्वाह अदा न करने पर मुलाजिम इंतकाम पर उतर आया। मालिक की दुकान जला दी, 10 लाख दिरहम का नुकसान हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात अजनबी अफराद का सामान कबूल ना कीजिए, हकाम ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। RTA का भारी ट्रकों के मुआयने के लिए AI के हमायत याफ्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस से मज़ीद 6 अफराद हलाक हो गए। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खामद से बेवफाई का सिला मिल गया, अदालत ने खातून और आशना को सज़ा दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत ने एक खातून को अपने खामद से बेवफाई और धोखाधड़ी करने के जुर्म में सज़ा सुना दी है। रासुल कीमा की इखलाकी अदालत ने खातून को अपने शोहर से बेवफाई का मुजरिम करार दिया है। खातून और इसके आशना दोनों को हुक्म दिया गया है कि वो अरब शहरी को ज़हनी अजियत में मुब्तला करने के पादाश में इसे 30,000 दिरहम बतौर हर्जाना अदा करें। इसके अलावा इन दोनों पर 5-5 हज़ार का जुर्माना भी आयद किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में ख़वातीन के एक ग्रुप की फहश हरकत पर मनबई वीडियो वायरल, बालकनी में बेहुदा पोज बना रही थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में इंसानी आज़ादी का एहतराम है, किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जाता, ताहम सरेआम फहाशी फैलाने की इजाज़त नहीं है। दुबई में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमारात में एक इंतहाई बेहुदा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें ख़वातीन के एक ग्रुप की जानिब से सरेआम फहाशी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 1 दर्जन के करीब ख़वातीन ने अपनी बेशर्मी की हरकत की वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी थी। समाजी इक़दार को नुकसान पहुंचाने वाला ये रवैया सरासर नाकाबिले बर्दाश्त था, जिसकी वजह से इन ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती फ़िज़ाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर लिया। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अहम खबर जानिए। तफसीलात के मुताबिक फ़लाई दुबई की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो 8 अप्रैल से बोइंग 737 की ख़ुसूसी परवाज़ें मुसाफिरों के लिए शुरू कर रही हैं। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से आयद करदा कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कंपनी की जानिब से एक बयान में वाज़ेह किया गया है कि कंपनी अपने बोइंग तैयारी की मदद से पहली परवाज़ 8 अप्रैल को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मिस्री मॉडल गर्ल ने मिस्र की मेमो की परेड की क़यादत करने के लिए सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मिस्री दारुल हुकूमत के जनूब में वाक़या एक बड़े म्यूज़ियम में वस्ती काहिरा से अपनी कीमती शाही मेमो में 22 को अपनी नई आरामगाह तक ले जाने के मौका पर हफ्ता को गेल परेड के बाद एक मिस्री सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पैदा कर रही है। शाही मेमो की नकलो हमल के जुलूस की क़यादत करने वाली औरत की खूबसूरती से सोशल मीडिया पर सार्फिन हैरान रह गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात तनख्वाह अदा न करने पर मुलाजिम इंतकाम पर उतर आया। मालिक की दुकान जला दी, 10 लाख दिरहम का नुकसान हो गया। 27 साला सेल्समैन ने दुबई में अपने साबका आजर के नाइफ में वाक़या टेक्सटाइल की दुकान जलाकर राख कर दी, जिससे इनका 10 लाख का नुकसान हुआ। दुबई की फौजदारी अदालत के दस्तावेज़ात के मुताबिक मज़कूरा सेल्समैन के साबका आजिर और जो दुकान का मालिक था, उसने बकाया तनख्वाह की अदायगी से इनकार किया था। 1 साल तक वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इंतकाम की आग तब बढ़ गई जब साबका आजिर ने इसके मौजूदा आजिर से कहा कि ये मुलाजिम तो बेगोड़ा है और इस पर मुलाजिम का रिहायशी परमिट भी मनसूख किया गया। हालात से तंग आकर मजदूर ने रकम अदा न करने वाले आजिर की टेक्सटाइल दुकान जला डाली। उन्होंने लाइटर से दुकान में आग जलाई
اور دروازے بند کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات اجنبی افراد کا سامان قبول نہ کیجیے، حکام نے مسافروں کو خبردار کر دیا۔ وہ تمام افراد جو متحدہ عرب امارات کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اجنبی افراد سے سامان لے کر نہ جائیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح آپ کو اپنا سامان لے جانے کا کہہ دے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بنا دے گا۔ متحدہ عرب امارات کے فیڈرل کسٹم اتھارٹی FCA نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اچھی نیت سے کسی کا سامان نہ لے جائیں جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ سامان میں کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ الکاظمی سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم لیڈر شہزادہ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا جبکہ ان کے ساتھ وفد کا شاہی وفد نے استقبال کیا۔ ابوظہبی صدارتی ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ RTA کا بھاری ٹرکوں کے معائنے کے لیے AI کے حمایت یافتہ ڈرونز کا استعمال۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے ڈرون کے ذریعے بھاری ٹرکوں کے فیلڈ انسپیکشن کرنے کا اقدام شروع کیا ہے۔ لائسنس ایجنسی کی معائنہ کرنے والی ٹیموں نے پچھلے سال سے بھاری گاڑیوں کے اس نوعیت کے معائنے کا آغاز کیا ہے۔ RTA کے لائسنس سرگرمیوں کی نگرانی کے ڈائریکٹر محمد نابن نے کہا کہ ہم نے بھاری گاڑیوں کے ان تمام کیسز کی نشاندہی کی ہے جن کا معائنہ ڈرون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تخلیقی قومی اقدام ٹرکوں کے معائنے کے لیے مصنوعی ضمانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کرونا وائرس سے مزید 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں 2113 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 2279 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے۔ اسی طرح 6 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت اور روک تھام کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق امارات میں اب تک 4,70,136 کرونا کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 4,54,600 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہوئی ہے۔ اب تک کرونا سے 1,510 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,026 ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک ملک گیر کرونا ٹیسٹنگ کے باعث 38.3 ملین کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں لاکھوں لوگ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ایسٹر منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ملک میں کافی زیادہ سخت SOPs اختیار کیے گئے ہیں۔ گرجا گھروں میں مختلف تقاریب میں SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اب تک 130.5 ملین افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ اب تک کرونا سے 29,80,848 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 5,54,296 ہلاکتوں اور 30 ملین کنفرم کرونا کیسز کے ساتھ متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔